और जी आपका पास 4-4 6-6 बच्चा है हमना एक ना आगाते जने उन्हें जमे में कोई राशन कार्ड हमना नहीं। एक राशन कार्ड की फटकी पर 10 किलो थे ना फाका कशीना मरा कर। आपके घर में कितने लोग हैं, मतलब कितने लोग मेरे 5 बच्चे हैं जिसमें एक कजून मेरे साथ है और 4 कनी है मकान उनका। नमस्कार, आप देख रहे हो जेके मीडिया केच। मैं हूं जीत सिंह। आज मैं जो है पंचायत लाड़, ब्लॉक मोहर और जोन चसाना के अंदर हूं। इन लोगों की जो कुछ डिमांड्स हैं, इनके कुछ जो है इश्यूज हैं, उनको सुनने के लिए हमारी टीम जो है आज मौके पर पहुंची है। आइए हम इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि किस समस्या से ये जो लोग जूझ रहे हैं, क्या इश्यूज हैं इन लोगों से, हम जो जानने की कोशिश करेंगे। तो आपका जी शुक्रिया आपका। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा से डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट चौधरी नज़ीर अहमद खान। और हमारी ये समस्या है जनाब के जैसे फूड सप्लाई को लेकर के हमारे चसाना टीएसओ साहब के पास हम बार बार गए और बार बार हमने जाकर के राशन के बारे में जिक्र किया। जैसे कि हमारे बीपीएल राशन कार्ड जो थे 2016 के अंदर एक राशन कार्ड जो है वो बीपीएल है और उसको जो है वो एपीएल में तब्दील कर दिया। और ऐसे ही नहीं हजारों की संख्या में लोगों की ये तादाद है कि उनको बीपीएल से एपीएल कर दिया। और जब हमने टीएसओ साहब से ये बात की जा करके और कुछ लोगों के उन्होंने बीपीएल को वो बीपीएल किए, लेकिन जो 2016 से लेकर 23 तक जनाब जिनको एपीएल कर दिया उन गरीब लोगों की जो फ्री राशन मोदी सरकार की तरफ से आ रही है उनका वो नुकसान हुआ वो कौन भरेगा? अगर वो कंप्यूटर के तरफ से वो क्यों हो जाते हैं जनाब? कंप्यूटर वाला जो मोहम्मद आरिफ जो कंप्यूटर चलाता है वहाँ ई टिकट निकालता है, वो गफलाबाजी करता है। एक बीपीएल राशन कार्ड जो है उसको काट के उसको एपीएल करता है और बीपीएल राशन कार्ड उसका किसी और को फरोख्त कर देता है। कितने लोगों के ऐसे इश्यूज हैं जो जिनका पहले बीपीएल राशन कार्ड था उसके बाद एपीएल बना दिया? जी जी तकरीबन ये जनाब हजारों की तादाद में है। ये एक पंचायत की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, फिलहाल तो हम लाड़ पंचायत की बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद ये पूरे चसाना बेल्ट के अंदर जनाब तकरीबन ये 26 पंचायत की बात कर रहे हैं। 26 पंचायत जैसे अपना मेंढी, चसाना, जनाब मलीकोट से लेकर के चुंगरा तक मैं बात कर रहा हूँ कि हर पंचायत के अंदर ये गफलाबाजी जो है इन्होंने की है। और उसके बाद सर दूसरा मकसद ये है हमारा कि जैसे कि ये अपना एक फॉर्म भरा हमने जो कि जिसके साथ इनकम सर्टिफिकेट लगाई हमने। और उसके बाद हमारे जो है पंच सरपंच के साइन जो है वो ये देखो जनाब, ये नंबरदार, चौकीदार, पंच, सरपंच। और उसके बाद ये इनकम सर्टिफिकेट भी जनाब हम दे रहे हैं और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके ये डोमिसाइल भी दे रहे हैं। ये जनाब ये देखें, ये आपने मतलब कंसर्न टीएसओ के पास लिया और उन्होंने क्या कहा जब सारे डॉक्यूमेंट आपने जमा करवाए? उन्होंने कहा कि ये नहीं बनेगा जनाब। क्यों नहीं बनेगा? मैंने कहा जनाब अगर आपने एक आदमी, आप मुझे कह रहे हैं कि 2011 का सेंस है, अगर एक आदमी मेडिकल शॉप कर रहा है, उस आदमी ने 2019 के अंदर शादी की, 20 के अंदर, तो 20 के अंदर अगर शादी की तो वो आदमी भट्ट साहब पीटीएम आरिफ साहब के खाते में 10,000 रुपया डालता है। और उसकी ई टिकट मैंने जनाब को दिखाई कि उसकी ई टिकट निकाल करके उसकी बीपीएल राशन कार्ड की उसको सेंड कर देते हैं। तो ये कब का बात है कि मतलब उसको 10,000 रुपए दिया और उसके जो है बीपीएल का राशन कार्ड बना दिया, और जिस बंदे ने डॉक्यूमेंट सारे जो है ऑफिस में जमा करवाए उसका बीपीएल नहीं बना? उसका बीपीएल नहीं बना जनाब। ये कुछ दिनों की बात है जनाब, 10 दिन की बात है। 10 दिन के अंदर ही और हजारों लोगों सबसे 10,000 की डिमांड की। क्या जनाब? 10,000 रुपए की आरिफ साहब ने डिमांड की कि अगर आप 10,000 रुपए देंगे तो आपका राशन कार्ड बन जाएगा, अगर आप 10,000 नहीं देंगे तो आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा। फिर अगर हम 10,000 रुपया गरीबी किसी के पास नहीं है जनाब, यहाँ से किराया खर्चा करके। और उसके बाद तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि जैसे कि एक राशन कार्ड के अंदर अगर किसी की 10 आदमी की फैमिली है तो उसको एक महीने के अंदर वो पूरे 10 होते हैं। दूसरे महीने के अंदर हम जाते हैं तो 5 ही निकलते हैं, तीसरे महीने के अंदर 3 ही निकलते हैं। उनको डिलीट किया जाता है। उनको डिलीट करके जब वो इधर से अपनी फॉर्मेलिटियां लेकर के आरिफ साहब के पास पहुंचते हैं वहां, और वहां 500 रुपए लेकर के कहता है मैं ऐड कर दूंगा। और जब वो फिर ई टिकट निकालते हैं तो वहां फिर भी वही 3 होते हैं, कोई ऐड नहीं किया जाता। मतलब हर महीने में जो है चेंजिंग आती है, पहले 10 बंदे हैं, बाद में 5, फिर 4, इस तरह से। हाँ जी जी, इस तरह से। और इसी तरह से ये जो है ये गरीब लोगों का जो है ये मारो मारी करके टीएसओ चसाना ने और आरिफ ने मिल करके
और गफलाबाजी की, और हजारों लोगों की जो है बीपीएल फ्री राशन जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है उसको जो है वो एपीएल करके बीपीएल को और उस राशन को ब्लैक में फरोख्त करते हैं। सबसे फ्री राशन जो अभी जो सबको मिल रहा है, तो सभी लोगों को आपको फ्री राशन मिल रहा है? और जनाब कहाँ मिल रहा है, यहाँ पैसे की देते हैं जनाब इन लोगों को, क्या पैसे की लेकर के देते हैं, पैसा लेते हैं जनाब सब लोग यहाँ आकर के, यहाँ पैसे लेते हैं। कोई किसी को गरीब लोग को राशन नहीं मिलता है, चाहे वो बलमत कोट है, चाहे वो मेंढी है, चाहे वो छंडी है, चाहे वो सुक्का है, चाहे भगोदास है, मंजी कोट है, चाहे ये मली कोट है, चाहे चुंगरा है, तुली है, बना है, शिकारी है। तो मैं बाकी वाले लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा। आपको जो अपना राशन है वो यहाँ पे स्टेशन पे मिलता है या नहीं मिलता है? जी आगाज तेरे नाम से है कार साजे दो जहां, रहमत तेरी सबसे बड़ी और तू सबसे बढ़कर मेहरबान। जी सर, सबसे पहले तो यहाँ आने के लिए अपना टाइम निकाल कर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो मसला है सर, यहाँ पे प्रॉपरली नहीं मिलता है आपको कहाँ जाना पड़ता है राशन लाने के लिए? राशन। हमारा बेसिकली जो है, जैसे आप इस पंचायत के अंदर हो इस टाइम, तो हमारा जो है ये रोड साइड रखते हैं, लेकिन रोड कनेक्टिविटी जो है इस पूरी पंचायत के अंदर तो है नहीं, दूर दराज इलाका है। जैसे अगर आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखा सको तो ये पीछे जो इलाका पड़ रहा है जहाँ पे बर्फ वगैरह, यहाँ पे हमारे लोग बसते हैं, ये हमारी पंचायत का एरिया है, इधर भी पंचायत का एरिया है। तो इसमें मेन कारण, जैसे उन्होंने आज कॉल दी हुई है कि आप आ जाओ, तो आज वो पर्ची निकाल रहे हैं। अब आज पर्ची निकालेंगे, एक दिन उन लोगों का आज आया होगा, दूसरे दिन के लिए 4 या 6 या 10 दिन के बाद फिर बुलाएंगे कि आप राशन ले जाओ। उसमें क्या होगा कि जो आसपास के थोड़े बहुत लोग हैं उनको मिल जाएगी, दूर दराज के जो लोग हैं वो फिर रह जाएंगे, उनको बोलेंगे नहीं जी आटा कम हो गया हमारा, अपना गंदम कम हो गया। जाती हैं? हाँ जाती है। हाँ, आपको राशन लाने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है? जाना पड़ता है सर, हमें दूर मेन आप इशू है, जैसे आपने ये जितने भी लोग हैं राशन के बारे में ही बता रहे हैं कि हमें राशन जो है टाइम पे नहीं मिलता है और दूर जाना पड़ता है, प्लस ये कि हमारा BPL यही को इशू APL है, कर दिया गया है। हमारा यही इशू है, सबका है, सबके साथ सबका विकास मोदी जी ने निकाला है। वैसे जो विकास की बात की जाती है वो है नहीं दुनिया पे। बिल्कुल। अगर होता या सरकार का कोई दबदबा होता है इन मुलाजमों के बरखिलाफ तो ऐसा अंधेरा नहीं होता। तो ज्यादा ना बोलते हुए यही बात है कि सबको परेशानी आ रही है। आपको राशन को लेके ज्यादा परेशानी है? राशन की ये बात है कि जैसे 5 बंदे रखे हैं, 5 में से एक महीने में वो 5 होते हैं, दूसरे महीने में 2 ही होते हैं। आप लोग कभी अपने डॉक्यूमेंट लेके TSO ऑफिस गए? हम सब कुछ लेके गए, राशन कार्ड की जो भी फॉर्मेलिटी है वो सब दी। अच्छा, वैसे मानने वाला कोई नहीं है। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने बोला था कि काला धन माफ कर दूंगा, तो काला धन माफ नहीं हुआ, बल्कि वो 4-4 हजार रुपया आज दोबारा से ले रहे हर गरीब से। तो इसमें इधर और भी लोग हैं, इन्होंने भी जो है यहाँ पे उठा के रखी है अपनी टिकटें। आपने ये क्यों उठा रखी? मैंने ये उठा रखी है इसलिए कि मैं ये काम करता हूँ, जितने भी ये गरीब लोग हैं आप देख सकते हो कि सब ये PHH BPL की टिकटें हैं, लेकिन TSO साहब इनको मान नहीं रहा है। अच्छा, ये बता रहा है कि ये वो कौन सी गवर्नमेंट है, ये इधर आपके बाप का रहा या आप लेके आते हो। सर ये देखो, ये ऐसी बात कौन बोलता है? TSO साहब ने खुद मुझे बताई। सर कल मैं चिसाना में गया था तो धकेल के दफ्तर से मुझे बाहर निकाल दिया, बोला कि ये कम से कम 2000 लोग के फार्म में अभी घर में पड़े, सबको EPL कर दिया है। मैंने बोला सर BPL करो, गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसा नहीं। मुझे बोला गया कि आप दफा हो जाओ दफ्तर से, आप कौन से बीजेपी है जो आप फोन करवाते हो। आप देख सकते हैं कि ये हमारी तरफ PHH है, ये PHH है। BPL कैटेगरी का, ये आप देख सकते हैं। ये जी सर, इसको APL कर दिया गया है। सबको EPL जितने भी किया है सर, सबको EPL किया है सर। आगे भी हम दिखाना चाहेंगे आपको। जी ये सर। आप देखो यहाँ पे भी ये भी BPL की है। जी सर। ये इस फार्म का क्या हुआ? इस फार्म का सर- आपको राशन कार्ड बना है इसका? सर नहीं, कोई राशन कार्ड नहीं बना। बोला ये कौन सी गवर्नमेंट है, आज पता नहीं है मोदी का कौन सा रूल है, आपको राशन कार्ड चाहिए। ऐसे तो हमारे हैं इन लोगों का यही इशू है कि इनको प्रॉपर टाइम पे जो है राशन नहीं मिलता स्टेशन पे। और दूसरी बात ये है कि जो TSO ऑफिस में इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट लेके गए थे, जिसमें इन्होंने बताया कि इनकम सर्टिफिकेट था, डोमेसाइल, जितने भी कागज होते हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, वो लेके वो ऑफिस में जाते हैं और वहां से उनको धकेल के निकाला जाता है। और ये कहते हैं कि आपको जो है राशन कार्ड जो है BPL का नहीं मिलेगा। और फिर इनका ये भी कहना है कि कुछ लोग जो यहाँ के हैं, जो जिनकी दुकानें चलती हैं, और वहां से उन्होंने रात को जो है 10,000 रुपये जो है पेटीएम किया और दूसरे दिन उनका जो है BPL राशन कार्ड बन जाता है इन लोगों का। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि BPL कैटेगरी लोग जो होते हैं, जिनकी अगर
इनकम जो है एक साल में अगर 27,000 रुपए वो कमाएंगे तो वो बीपीएल कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये सारे लोग वो गरीब लोग हैं, वो किसान हैं, इनके घर पे कोई भी जो है सभी, हाँ बिल्कुल, ये सारे लोग जितने भी यहाँ आप देख रहे हैं इनमें से कोई मुलाजिम नहीं है। ये इनका जो है कारोबार जो है अपनी फार्मर किसानगिरी करके ही अपने पेट पालते हैं। तो सरकार ने भी इनके लिए जो है फ्री राशन दिया है और इनको जो अपना राशन जो है इनका राइट्स, इनको हक जो है नहीं मिला जा रहा है, इसीलिए ये लोग मजबूर होकर आज मीडिया के सामने आए हैं। तो आप देख सकते हैं इनकी मजबूरी जो है क्या है। इनका यही कहना है कि टीएसओ चसाना और उसके जो अधिकारी हैं, उसके जो ऑफिस में एम्प्लॉय हैं, वो इनके साथ जो है बेइंसाफी करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और उनको धक्के मार के वहां से निकालते हैं।